आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह आरके सिंह के नाम से पॉपुलर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं और वो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी बने हुए हैं। उन्होंने न केवल जदयू के 2 विधान पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि भाजपा के 2 पूर्व मंत्री और विधायकों पर भी निशाना साधा है। साथ ही अब भाजपा छोड़ने का भी इशारा कर दिया है। आरा में आयोजित एक राजपूत समाज के एक कार्यक्रम में आरके सिंह ने अपने समर्थकों के बीच यह संकेत दिया और उनसे पूछा भी कि वे अब भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें क्या लगता है, क्या उन्हें ये कदम उठाना चाहिए? ऐसा उन्होंने बहुत सारी और बातें भी अपने प्रशंसकों और समर्थकों से की है। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया, क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो और मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी, हमारा किसको डर है? यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है, हम मूर्ख नहीं है। तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है। इकट्ठा होइए, जतियाओं करोगे तो जतियाओं पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने सिद्ध की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आज सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से, इसीलिए एक होइए। कार्यक्रम के दौरान आरके सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व ने राजपूत समाज की लगातार उपेक्षा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें जानबूझकर कमजोर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी और गठबंधन के बड़े नेताओं ने भीतराघात उनके साथ किया और उन्हें हराने की साजिश रची। इससे पहले सोमवार को उन्होंने अपने समर्थकों के बीच बातचीत में नई पार्टी बनाने का भी इशारा कर दिया और उनसे उनके विचार भी मांग किए और उनसे कहा कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या कि हम लोग अपना अलग पार्टी बनाएं, इस पर आप लोग विचार कर ले, विचार करके बताओ। अब सबसे बड़ी बात है कि जिन आरके सिंह की मैं बात कर रही हूँ, आप उनको कितना जानते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस से रिटायरमेंट के बाद सिंह ने सबसे पहले बीजेपी को ज्वाइन किया। अगर आपको याद हो तो आरके सिंह वही हैं जिन्होंने 23 अक्टूबर 1990 में समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था। आपको याद है, क्योंकि अब तो अयोध्या का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है और आडवाणी अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1990 में वो रथ लेकर निकले थे, जो सोमनाथ से जिसकी शुरुआत की थी। और जब वो बिहार में पहुंची तो उस यात्रा को आरके सिंह ने ही समस्तीपुर में, तब वो वहाँ के डीएम थे, उन्होंने रोक दिया था। 1975 में आईएएस अधिकारी बहुत ही कम उम्र में वो बन गए थे और उन्होंने केंद्र में जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और आडवाणी केंद्रीय गृह मंत्री बने, तो उन्होंने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के लिए आरके सिंह को ही याद किया। वो नहीं भूले थे कि 1990 में आरके सिंह ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये भारत का बहुत ही क्रूशियल समय था। ये वही समय था जब भारत में आतंकवाद चरम पर था और फिर आरके सिंह वहाँ से लगातार आगे ही बढ़े। 2013 में रिटायरमेंट के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली और 2014 में आरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंचे।
लेकिन इन दिनों सिंह पार्टी से क्यों नाराज़ हैं? वो लगातार क्यों उसके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ आग बबूला हो रहे हैं? उन्होंने अपनी ही पार्टी, अपने ही सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। यही नहीं, प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी बनाकर और सारे नेताओं पर हमला कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से डिग्री के पेपर दिखाने की मांग तक कर रहे हैं। साथ ही सिंह ने साफ साफ पूछा है कि भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व क्यों लगातार राजपूत समाज की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें जानबूझकर क्यों कमजोर किया। ये सारे सवाल उनके मन में लगातार उठ रहे हैं। उन्होंने कई बड़े नेताओं पर बार बार भीतराघात करने का आरोप लगाया और उन्हें हराने की साजिश रचने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा समाज यानी राजपूत समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल में हमारी कीमत नहीं आंकी जा रही है। यही हम एकजुट हो। वो कहते हैं कि यदि हम एकजुट हो जाएं तो कोई पार्टी हमारी अनदेखी नहीं कर सकेगी। आर.के. सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्षत्रिय समाज से आह्वान करते हुए कहा है कि समाज को सबसे ज़्यादा टिकट और सम्मान देगी उसको ही हम पूर्ण समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, जो हमारी हिस्सेदारी देगा हम उसी के साथ खड़े होंगे, चाहे वह महागठबंधन हो या फिर एनडीए। तो ये दिखा रहा है कि वो अपने पार्टी यानी भाजपा से कितने नाखुश हैं। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोपों पर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आर.के. सिंह अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पर आरोप लगा है वे सामने आकर अपनी सफाई दें। यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता। 4-5 दिन हो गए, अब तक किसी ने सफाई नहीं दी है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इस तरह के आरोपों के बाद उन्होंने सफाई नहीं देने से पार्टी और सरकार की छवि पर जो धूमिल छवि हो रही है उसको लेकर वो लगातार प्रशांत किशोर के साथ हैं, अपने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी पूछा है कि इन लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है। अगर आरोप गलत हैं तो नेताओं को प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। और आप देखिए कि कल ही अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा प्रशांत किशोर पर कर दिया है। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम को 7वीं फेल बताया जा रहा है, फर्जी डिग्री है यह भी कहा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अपने पेपर दिखा दो भाई, क्यों नहीं दिखाते। यही नहीं है, हत्या का आरोप भी लगाया गया है। अगर नहीं है तो बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप जो लग रहा है वो क्या है, वो क्यों नहीं इसको अपने सामने दिखा देते हैं। तो ऐसे ही आरोपों के साथ, और अगर आपको बता दूं कि बिहार में बस चुनाव होने को हैं और राजपूत समाज जो है वो एक बड़ा सशक्त समाज है। अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें, जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं कि वो नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर का साथ भी दे सकते हैं। ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम्स।